है 10 साल, मतलब अब तो राजनीतिक जो है इसको कह सकते हैं कि आज हम राजनीतिक आतंकवाद के अंदर, राजनीतिक गुलामी में ये भारत जी रहा है। आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, गरीब आदमी इंसाफ नहीं ले सकता। अंग्रेजों के टाइम पे तो इंसाफ मिल गया होगा, आज के युग में इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि आज का राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक लीडर आजादी के पुराने इतिहास को, रानी झांसी के पुराने इतिहास को, चंद्रशेखर के आजाद, बिल्कुल तो भूल गया है बिट्टा जी। देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जब गृह मंत्री बनाए गए तो उन्होंने अपने बारे में क्यों गृह मंत्री बनाया गया ऐसा उनको जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी घराने का वफादार सिपाही हूं इसलिए मुझे बनाया गया। ना उनकी खुद की कोई ऐसी स्किल थी या ना खुद की कोई ऐसी हैसियत थी कि जिसके कारण इस राष्ट्र को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए सुशील कुमार शिंदे को लाया गया, ऐसा कोई वो हिम्मत से जवाब देते, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं गांधी घराने का ईमानदार सिपाही हूं। देश का सिपाही इस देश का कभी भी गृह मंत्री नहीं बन सकता, बल्कि घराने का ही ईमानदार सिपाही बन सकता है। ये दुर्भाग्य है और इसलिए घराने तो सब कुछ करने के बाद सुरक्षित है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षित है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, मैं सैलम से बोल रहा हूँ, अमित पुरोहित। हाँ सर, पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स है कि इतना बड़ा प्रोग्राम आप लेके आए बिंदास का। और अभी मेरी बात ये है कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी को अपनी सरकार है बड़े बड़े मेडल देती है शहीदों को और बड़े बड़े तमाम वादे करती है, हम अपने जज्बा को सलाम करते हैं, ये करते वो करते करके, और वही परिवार वापस अब मेडल रिटर्न करती है, तब सरकार कहाँ जाती है? तब वो बाहर क्यों नहीं आते? एक शहीद के घर पे किसी नेता को आने नहीं देते, तब उनको गाली गलौज करते, तब वो क्यों नहीं आते? कभी जाके वो नेता लोग बॉर्डर पे बैठ के देखे तो उनका डर समझे ना। बिल्कुल, धन्यवाद बिट्टा जी। जो बात कॉलर ने कही है, आपने इस देश के उन शहीदों के परिवारों को लेकर राष्ट्रपति तक गए थे जो पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले परिवार थे, उन्होंने शायद मेडल लौटाए थे, आप उनके साथ राष्ट्रपति के पास गए थे। क्या आपको कुछ लगा कि राष्ट्रपति की आंखों में आंसू आ गए, बड़े ही वो संवेदनशील हो गए? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी नेता की आंखों में आंसू आ जाएं, ये तो आप भूल ही जाइए बिल्कुल। वो एक मैं कहता हूं ना, गैंडा होता है, गैंडा। हाँ। गैंडे की जो चमड़ी है उस पे हम कहते हैं ना गोली का असर है, ना कृपान का असर है, ना किसी बहुत बड़े हथियार का असर है। पर अब मैं देखता हूं जो देश के हालात है, गैंडे की जो बॉडी है उसके ऊपर असर जरूर अब हो जाएगा, पर हमारी नेताओं की बॉडी इतनी उससे सख्त हो चुकी, जहां कुछ भी चला लो, जहां असर ही नहीं। तरस हमारे अंदर है ही नहीं, तरस हमारे अंदर है ही नहीं, किसी का दुख बांटने के लिए हम तैयार ही नहीं, वो चीजें हमारे अंदर समाप्त हो गई। हम तो जब भगवान जन्म देता है राजनीतिक लोगों को, पावर में आते कहते भगवान ने भेजा, अब जाएंगे अपनी मर्जी से। जो लोगों को ये नहीं पता कि आज नहीं तो हम कल ने जाना है, जो लोग मौत को याद नहीं रखते, जो कहते हम जाएंगे अपनी मर्जी से, तो वो पाप ही करेंगे। पाप इसलिए हो रहे हैं, हमारे एक संत कहते हैं, कहते हम आदमी एक दम के पल की खबर नहीं, आज है कल पता नहीं रहना कि नहीं। वो चीजें राजनीतिक लोगों में जब समाप्त होगी, वो पैसे के नशे में, घोटाले के नशे में, सत्ता के नशे में, डिक्टेटरशिप के नशे में, इतने आपने आपके अंदर एक ताकतवर लोग बन गए, वो इंसान को इंसान नहीं समझते, भारत को भारत नहीं समझते। बिल्कुल, वो अपनी बपोती समझते हैं और इसलिए जो मन चाहे निर्णय करते हैं। कुछ कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। बोलिए बोलिए। सर, पहले तो मैं आपका विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने ये लाइन ऑन करके और वो कर क्या हमारे जो बात सुनने का कुछ मैं एक दो प्रश्न ये बिट्टा जी से पूछना चाहता था। एक प्रश्न तो ये है कि बहुत पहले जो है हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी जो पहले जो सिख टेररिस्ट रह चुके उनको जो है सम्मानित किया था। अब ये JNK में जो है ना ऐसा कर रहे हैं, मैं इससे मैं ये देखा करता हूँ कि देश राज किस तरफ रहा है। अभी हमारे केजरीवाल जी कुछ आवाज उठा रहे हैं, तो एक मैडम एनी जी है और एक जिसको कोई भी नहीं पूछता, गली का आदमी भी जो ये हीरोइन है जो राखी सावंत है, वो भी उसके पीछे पड़ी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन हमें जब कोई विकल्प दिख रहा है तो उसके पीछे भी ये लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं? कुछ हमें ऑप्शन जब मिल रहा है, कांग्रेस भ्रष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है। बिल्कुल बिट्टा जी, आपको धन्यवाद। आपको जो सवाल पूछा गया आप उस पर जवाब देंगे?
क्या है, क्या सवाल? वो उन्होंने शायद जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा कुछ शहीदों को सम्मान करने की जो बात कही है, जो कि आतंकवाद जब पंजाब में था, जिस समय पे आपने सबसे बड़ा संघर्ष किया, उस समय के कुछ शहीदों को लेकर जो विवाद चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो बेगुनाहों का खून करते हैं, जिन्होंने पंजाब के अंदर हजारों बहनों के सुहागों को जाड़ा, हजारों बच्चों को यतीम कर दिया गोलियों और बम्बों से, और हम वही लड़ाई लड़ते रहे जब कहा जाता था पंजाब के अंदर कोई हिंदू पंजाब के अंदर नहीं रहेगा, कोई सेकुलर सिख नहीं रहेगा, कोई महाराष्ट्र का नहीं रहेगा, कोई गुजरात का नहीं रहेगा। हमने उस वक्त मौत का कफन बांध के वो नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए का तिल में। हमने लड़ाई लड़ी, हमने शरीर पे बम खाए, गोलियां खाई, पंजाब को अमन शांति दिया। पर आज जिन लोगों ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर, अमन शांति का मसीहा सरदार बेअंत सिंह को बम्बों से उड़ा दिया, आज उसको जिंदा शहीद कहा जाता है और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां उनको जिंदा शहीद और अकाल तख्त के अंदर जब सम्मानित किया जाता है, तो ये भी एक धर्म की राजनीति हो गई, ये भी एक धर्म की और वोट बैंक की राजनीति हो गई। अगर अफजल को, कसाब को फांसी होती है तो इनका मुस्लिम वोट टूट जाता है दिल्ली सरकार का। अगर देवेंद्र पाल सिंह बुल्लर, बेअंत सिंह के हथियारों को फांसी होती है तो इनका सिख वोट टूट जाता है। अगर राजीव गांधी के कातलों को तमिलनाडु के अंदर फांसी की सजा होती है, जिन्होंने राजीव गांधी का कत्ल किया था, तो इनका तमिल वोट टूट जाता है। अरे भारत माता ही टूट जाएगी तो बचेगा क्या हमारे देश के अंदर? हमें हर राजनीतिक व्यक्ति को, हमें हर समाज के, हर धर्म के व्यक्ति को यह कहना होगा, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तभी देश बचेगा। अगर कोई कहेगा मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, यह देश बचने वाला नहीं है, यह देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमें गर्व से कहना होगा कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में कॉलर है, हमारी सारे लाइनें ब्लॉक है और कई हजार कॉल अभी भी वेटिंग में है। हम प्रयास करेंगे कि ये अपनी बात रखने का सबको मौका दे, और कॉलर को हम प्रार्थना करते हैं कि कम से कम शब्दों में आप नए मुद्दे के साथ अपनी बात को रखें। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्ते सर। बोलिए। मैं विनोद बोल रहा हूँ सर, आंध्र प्रदेश से। हाँ बोलिए विनोद जी। हाँ सर, मैं आंध्र प्रदेश से विनोद बोल रहा हूँ सर। आज हिंदुस्तान हमारा पूरी दुनिया में सर आतंक से घिरा हुआ है सर। सबसे ज्यादा हमारे देश में ही आतंक होते हैं सर। इसका कारण है हमारी सरकार कांग्रेस। हाँ सर, क्यों तो आज कसाब को हमने एक मेहमान की तरह पाल के रखा हुआ है। किस लिए सर? इसलिए हमने उसको पाल के रखा है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर। बिल्कुल। और इतने सारे हमारी माँ बहनें शहीद, विधवा हो गई, तो ये सब उमर अब्दुल्ला जो कर रहे हैं ये सबसे एकदम बेकार है सर। बिल्कुल। 77 करोड़ रुपया, 77 लाख रुपया हर महीने का कसाब के ऊपर खर्च होता है, हर महीने का। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फांसी का फैसला हो चुका है, और कम से कम 50 करोड़ से भी ऊपर कसाब के ऊपर अभी खर्च हो चुका है। वो तो एक राज्य सरकार का हुआ, कंबाइन आंकड़ा जब निकाला गया तो ये 150 करोड़ पार कर चुका है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आम आदमी की इस देश के अंदर कोई सुरक्षा नहीं। हम नेताओं की तो सुरक्षा है, हम नेता